नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। हम सबको लगता है कि इनकम टैक्स के अंदर जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जब हम अपनी इनकम जो है वो रिपोर्ट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और उस पर अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यह रहता है कि कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहीं कोई नोटिस तो हमारे अगेंस्ट इशू ना कर दिया जाए। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपका स्क्रूटनी में केस ले लिया जाता है। इट मींस असेसिंग ऑफिसर जो है आपकी इनकम डिटरमाइन करता है और बहुत बार ऐसा होता है कि जो इनकम आपने डिक्लेयर की है उससे ज्यादा इनकम डिटरमाइन की जाती है और ऐसे केस में आपसे टैक्स तो वसूला ही जाता है, साथ में इंटरेस्ट पेनल्टी भी लेवी की जाती है। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि किन किन केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, किन किन केसेस में जो है आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको स्क्रूटनी असेसमेंट में लिया जा सकता है। इट मींस अब असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम डिक्लेयर करेगा। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने जो है यह डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसके अंदर बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कौन कौन से केसेस ऐसे होंगे जिन्हें कंपल्सरी सेलेक्ट किया जाएगा स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए। मींस उनकी जो असेसमेंट है, उनकी जो इनकम है, अब असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो है वो डिटरमाइन की जाएगी। और अगर कहीं पर भी असेसिंग ऑफिसर को ये लगा कि जो इनकम है वो जो है अंडर रिपोर्टिंग की गई है, तो ऐसे में वो जो है सही इनकम डिटरमाइन करेगा और उस पर जो है इंटरेस्ट पेनल्टी भी लेवी करेगा। तो यहाँ पर अराउंड 12 पेज का यह डॉक्यूमेंट है जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि किन किन केसेस में जो है आपका जो है आईटीआर जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर जो बताया गया है कि जो सर्वे है अंडर सेक्शन 133A, अगर वो आपके अगेंस्ट इनिशिएट किया गया है और उस सर्वे के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि किसी तरह की कोई इनकम जो है वो कंसील की गई है, किसी तरह की कोई इनकम जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई है, तो ऐसे में जो है आपका जो केस है वो कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया असेसमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ सर्वे अंडर सेक्शन 133A, जहां पर जो लीड करता है डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मटेरियल पॉइंटिंग आउट टैक्स इवेजन। जहां पर किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लगता है कि आपने टैक्स की चोरी की है, तो जहां पर भी आपको अगर किसी तरह का कोई सर्वे जो है 133A में रिसीव होता है, तो उसका प्रॉपरली रिप्लाई आप करें और उसमें जो है जो ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसको सेटिस्फाई करें कि किसी तरह की कोई भी टैक्स इवेजन आपके पार्ट पर नहीं की गई है। अदरवाइज अगर आप उस ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपका जो केस है उसको कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिया जाएगा। उसके बाद सर्च एंड सीजर केसेस, जहां पर भी सर्च की गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रेड की गई है, वहां पर जो है वो केसेस कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिए जाएंगे। तो आपके केस में अगर किसी तरह की कोई भी सर्च हुई है, किसी तरह का कोई भी सीजर हुआ है, तो ऐसे केस में जो आपका वो पर्टिकुलर ईयर्स है वो जो है सभी कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिए जाएंगे। उसके बाद केसेस इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 इशू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं, कॉमन मैन की बात करूं, तो उन्हें सबसे ज्यादा नोटिस जो है सेक्शन 142 के तहत रिसीव होते हैं। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 26 एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी, तो वो क्या करते हैं, जिन भी लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो ऐसे में 142(1) के तहत नोटिस इशू किया जाता है और कहा जाता है आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। और ऐसे केसेस में जहां पर रिटर्न फाइल नहीं की गई है, वहां पर आपका जो केस है वो कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिया जाएगा। Cases where no return has been furnished in response to a notice under section 142 subsection 1, हालांकि यहाँ पर प्रोसीजर भी बताया गया है कि किस तरह से जो है वो केस स्क्रूटनी में लिया जाएगा, किसकी अप्रूवल ली जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपको किसी तरह का भी कोई भी नोटिस 142 सबसेक्शन 1 में मिलता है और आपसे कहा जाता है कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है, और अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की, तो ऐसे में आपका जो केस है वो कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिया जाएगा। उसके बाद नोटिस अंडर सेक्शन 148, अगर मैं बात करूं 142 सबसेक्शन 1 के बाद जो सबसे ज्यादा नोटिस मिलते हैं वो नोटिस मिलते हैं 148 के, जहां पर ऑफिसर के पास कुछ मेटेरियल इंफॉर्मेशन होती है और उनके बेसिस पर ऑफिसर को यह पता है कि आपने
कोई ना कोई टैक्स की चोरी की है, कोई ना कोई इनकम एस्केपमेंट की है, आपने इनकम छुपाई है, इनकम कंसील की है, तो ऐसे केसेस में वो अब जो है अंडर सेक्शन 148 आपको नोटिस इशू करता है। और जहां पर 148 का जो नोटिस इशू किया गया है और उसके केस में आपने रिटर्न रिटर्न फाइल नहीं की है, तो ऐसे केस में आपका जो केस है उसको कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिया जाएगा। Cases where return is either furnished or not furnished in response to notice under section 148 of the act. तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो सेक्शन जिनके तहत आपको नोटिस मिल रहे हैं आप इनको अवॉइड करें, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही से फाइल करें सो दैट कि आपको जो है किसी तरह का कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना मिले, तो ऐसे में आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऑल अबाउट टैक्सेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको दिए गए हैं, जहां पर आपको डिटेल में बताया गया है कैसे आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है, आईटीआर फाइल करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको अपनी सही इनकम डिक्लेयर करनी है, सही टैक्स लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करनी है। तो आप अगर इस तरह के जो टैक्स नोटिस हैं इनसे बचना चाहते हैं, इनको अवॉइड करना चाहते हैं और किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारी ऐप जरूर इंस्टॉल करें। बहुत सारी डेमो वीडियोस आपको दी गई है जिनको आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद 148 के बाद कहा गया कि जहां पर जो रजिस्ट्रेशन है, जो अप्रूवल्स है, बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं, ट्रस्ट होती है, सोसाइटीज होती है, जो जो है एटीजी की जो डिडक्शंस अलाउ करती है और जो जो है यहाँ पर सेक्शन 12A 12AB सेक्शन 35 सेक्शन 10 30 23C के तहत जो अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है और जो है उनके जो रजिस्ट्रेशन है उनको कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद भी जो है वो टैक्स एग्जम्पशन जो है, डिडक्शन जो है वो अलाउ कर रही है। और तो ऐसे में कहा गया कि इन केसेस में जहां पर ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो अप्रूवल्स है कैंसिल कर दी गई है और उसके बावजूद भी ये लोग जो है टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है इनका केस जो है कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिया जाएगा। तो आप भी किसी तरह की इस तरह की जो एक्टिविटीज है जो 12A 12AB सेक्शन 35 सेक्शन 10 क्लोज 23C के तहत फॉल करती है, तो ऐसे में अगर आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए हैं और आप स्टिल उसके बावजूद भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, तो आपका जो केस है वो कंपल्सरी स्क्रूटनी के तहत लिया जाएगा। उसके बाद cases involving addition in an earlier assessment year on a recurring issue of law or fact। अगर कोई ऐसा इशू है जिस पर मान लीजिए पहले पिछले सालों में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन की है और वो आपसे रिकवर की है, तो वही इशू अगर आपके लेटर ऑन असेसमेंट ईयर में भी आ रहा है, तो सेम वे में आपका वो असेसमेंट ईयर भी स्क्रूटनी में लिया जाएगा। तो ऐसे केस में वेयर द एडिशन इज इन अर्लियर असेसमेंट ईयर ऑन रिकरिंग इशू, अगर सेम इशू नेक्स्ट ईयर्स में भी जो है रिपीट हो रहा है, तो आपका केस जो है कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिया जाएगा। हालांकि कहा गया कि 8 मेट्रो सिटीज के अंदर 25 लाख रुपीस तक की अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है तो केस स्क्रूटनी में नहीं लिया जाएगा, 25 लाख रुपीस से ज्यादा है तो केस कंपल्सरी स्क्रूटनी में आएगा। अगर इन 8 मेट्रो सिटीज के अलावा और किसी जगह पर आप लोकेट करते हैं, तो ऐसे में आपकी अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व हो 10 लाख रुपीस से ज्यादा है तो कंपल्सरी स्क्रूटनी में आएगा, 10 लाख रुपीस तक की अमाउंट तक के लिए जो है कंपल्सरी स्क्रूटनी में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए इसके अगेंस्ट आपने कोई अपील फाइल कर रखी है और वो अपील जो है अभी फाइनल नहीं हुई है, तो ऐसे में जो है वो केसेस जो है आपके होल्ड कर दिए जाएंगे, जैसे ही आपकी अपील डिसाइड होगी उसके बेसिस पर उनको प्रोसीड किया जाएगा। केसेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स इवेजन, अगर डिपार्टमेंट के पास किसी तरह की भी कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन विंग से, इंटेलिजेंस रेगुलेटरी से, अथॉरिटी से, एजेंसी से, जो सीबीडीटी के तहत भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से कोई किसी तरह की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है रिसीव होती है जिसके बेसिस पर जो है लगता है कि आपने टैक्स की चोरी की है, तो ऑन दैट बेसिस भी जो है आपका केस जो है कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिया जा सकता है। तो ये जो है बेसिकली वो पॉसिबिलिटीज बताई गई जहां पर जो है कंपल्सरी स्क्रूटनी में आपके केसेस लिए जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी तरह की जो सिचुएशंस में कवर होते हैं, तो आपका केस भी जो है कंपल्सरी स्क्रूटनी में लिया जाएगा। तो बीइंग ए टैक्स पेयर, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो मेक श्योर सभी तरह की जो 360 डिग्रीज के जरिए जो आपकी इनकम है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करते हुए ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। जितने भी
डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जैसे कि फॉर्म 26AS, AIS, TIS और एनी अदर इंफॉर्मेशन, उन सभी को कंपाइल करते हुए ही अपनी रिटर्न फाइल करें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो इन सभी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं और रिटर्न फाइल कर देते हैं, और उसके बाद जो है उन्हें जो है इन जो ये नोटिस मैंने डिस्कस किए, इन नोटिस में से काफी सारे नोटिस उनको रिसीव होते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आप भी ऐसी गलती मत कीजिए। आप अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले जो है जरूर एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल की गाइडेंस लीजिए, सो दैट कि आप किसी तरह की गलती करने से बचे। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।